हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की देश भर की बड़ी खबरों में। आज की पहली खबर है, अपनी नागरिकता कैसे साबित करें। आधार, पैन या वोटर आईडी नहीं तो क्या, जाने कैसे साबित कर सकते हैं अपनी नागरिकता। आधार नागरिकता साबित करने का दस्तावेज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ये बात दोहराई है और साफ साफ किया है कि आधार कार्ड होने से ये साबित नहीं होता कि कोई भारत का नागरिक है या नहीं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन सर को लेकर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को नागरिकता प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता है, इसकी जांच ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से भी इसी तरह की टिप्पणी की गई है। अब सवाल है कि अगर वोटर कार्ड, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड से नागरिकता साबित नहीं होती है तो इसके लिए क्या ज़रूरी है। बॉम्बे हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत आए एक शख्स की याचिका पर सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड सिर्फ पहचान पत्र या फिर सेवाओं का लाभ लेने वाले दस्तावेज़ हैं। ये दस्तावेज़ बना लेने से कोई भारत का नागरिक नहीं बन जाता है। हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए बांग्लादेशी नागरिक को ज़मानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले कई बार ये साफ कर चुका है कि आधार कार्ड नागरिकता साबित करने का दस्तावेज़ नहीं है। अब बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग का ये तर्क बिल्कुल सही है कि आधार निर्णायक प्रमाण नहीं है। आधार एक्ट में भी इसे नागरिकता का प्रमाण नहीं माना गया है। क्या होती है नागरिकता? सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि नागरिकता आखिर क्या होती है। नागरिकता एक ख़ास अधिकार होता है जो किसी भी देश की तरफ से अपने नागरिकों को दिया जाता है। इसमें नागरिकों को कानूनी अधिकार, नौकरी का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में के तहत सरकार की तरफ से लोगों को नागरिकता का अधिकार दिया जाता है। इसी कानून के तहत किसी की नागरिकता ख़त्म भी की जा सकती है। इस कानून के मुताबिक भारत का नागरिक किसी भी और देश का नागरिक नहीं हो सकता है, यानी भारत दोहरी नागरिकता को स्वीकार नहीं करता है। कैसे मिलती है नागरिकता? नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार अगर आप भारत में पैदा हुए हैं तो आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। इसमें बताया गया है कि 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। उसके जन्म के वक्त उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी जन्म प्रमाण पत्र भी नागरिकता साबित करने का एक दस्तावेज़ हो सकता है। अगर किसी बच्चे का जन्म भारत में नहीं हुआ और उसके जन्म के वक्त माता या पिता भारत के नागरिक हैं तो बच्चे को नागरिकता मिल सकती है। विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे का 1 साल के अंदर भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। दूसरे देशों के लोग भी भारत सरकार से नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग शर्तें तय की गई हैं। भूमि विस्तार के ज़रिए भी नागरिकता दी जाती है। अगर भारत किसी क्षेत्र को अपने कब्ज़े में लेता है या फिर देश में शामिल करता है तो वहाँ रहने वाले लोगों को खुद ही भारत की नागरिकता मिल जाती है। नेचुरलाइजेशन के ज़रिए भी नागरिकता हासिल की जा सकती है। इसमें देश में कई सालों से रहने वाले लोग नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची के नियमों का पालन करना होगा। नागरिकता साबित करने के दस्तावेज़: आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे तमाम दस्तावेज़ों के साथ भी आप अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सकते हैं। नागरिकता साबित करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। जन्म प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत, नगर पालिका या फिर नगर निगम जारी करता है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको स्थानीय जन्म और मृत्यु पंजीकरण कार्यालय से नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके बाद आप
जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। राज्य सरकार की तरफ से जारी होने वाला डोमिसाइल या निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको उस राज्य में 3 साल तक रहना होगा। परिवार रजिस्टर की कॉपी, जन्म प्रमाण पत्र या फिर स्कूल सर्टिफिकेट के ज़रिए आप इसे बनवा सकते हैं। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है अमेरिकी टैरिफ को लेकर। टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी, ट्रंप से भी होगी मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के आखिरी सप्ताह में अमेरिका दौरे पर जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार यात्रा का औपचारिक कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में हिस्सा लेना है, लेकिन असली फोकस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का व्यापार विवाद सुलझाना और टैरिफ पर सहमति बनाना होगा। इस दौरान दोनों नेता एक व्यापार समझौते की घोषणा भी कर सकते हैं, बशर्ते कि मौजूदा अड़चनें दूर हो जाएं। 15 अगस्त को ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होने वाली है, जिसमें यूक्रेन युद्ध पर समाधान पर चर्चा होगी। पीएम मोदी हाल ही में पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बात कर चुके हैं। भारत का मानना है कि संघर्ष का समाधान दोनों देशों के हित में है और ये संदेश दोनों नेताओं को दिया जा चुका है। आइए चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है आज का गोल्ड और सिल्वर रेट। सोना हुआ सस्ता या बढ़ गए दाम? क्या है आज चांदी का भाव? चेक करें लेटेस्ट गोल्ड सिल्वर रेट। भारत में सोना लंबे समय से लोगों की पहली पसंद रहा है। ये न केवल गहनों की सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि निवेश के लिए भी एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है। भारत में सोने को धन और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी रखा जाता है। कीमतों में बदलाव के बावजूद सोने की मांग कम नहीं होती, खासकर जब आर्थिक हालात कठिन होते हैं, तब सोने की मांग और भी बढ़ जाती है। भारत में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 10,150 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत 9,305 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत 7,614 रुपये प्रति ग्राम है। भारत में चांदी की कीमत आज 115 रुपये प्रति ग्राम और 1,15,000 प्रति किलोग्राम है। आज भारत में प्रति ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम 9,305 रुपये, 8 ग्राम 74,440 रुपये, 10 ग्राम 93,050 रुपये, 100 ग्राम 9,30,500 रुपये। आज भारत में प्रति ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम 10,150 रुपये, 8 ग्राम 81,200 रुपये, 10 ग्राम 1,01,500 रुपये, 100 ग्राम 10,15,000 रुपये। आज भारत में प्रति ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम 7,614 रुपये, 8 ग्राम 60,912 रुपये, 10 ग्राम 76,140 रुपये, 100 ग्राम 7,61,400 रुपये। दोस्तों, रोज़ाना की ताज़ा खबरें, मुख्य समाचार, गोल्ड और सिल्वर रेट और मौसम विभाग सरकारी योजनाओं को रोज़ देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।